नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया फसल नुकसान मुआवजा आवेदन। आलू से बैगन तक सभी फसलों के लिए अलग अलग अंतिम तिथि हुई तय। आवेदन कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर होंगे ऑनलाइन। फार्मर रजिस्ट्री के लिए आज से कई पंचायतों में लगेंगे विशेष कैंप। अब सभी किसान 21 जनवरी तक करा सकते हैं पंजीकरण। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को होगा सीधा लाभ। बिहार सरकार ने स्टार्टअप को दिया बड़ा तोहफा। अब 2 चरणों में मिलेगा 25 लाख रुपए का सीड फंड। पेटेंट पर 80% फीस छूट और राज्य में रोजगार सृजन को मिलेगा नया अवसर। सफल अभ्यर्थियों को योगदान के लिए 30 जनवरी तक उपस्थित होना होगा अनिवार्य। सभी दस्तावेज साथ लाना होगा जरूरी। समय पर योगदान न देने वाली पात्रता की जाएगी रद्द। वनडे से पहले विराट कोहली ने महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में शामिल होकर की टीम की जीत की कामना। कोहली ने सीरीज के पहले मैच में खेली थी शानदार पारी। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। आलू से बैंगन तक फसल नुकसान के लिए बिहार सरकार देगी मुआवजा। बिहार सरकार ने फसल क्षति से प्रभावित किसानों से मुआवजे के लिए आवेदन मांगे हैं। सहकारिता विभाग के तहत किसान एक से अधिक फसलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अंतिम तिथि तय की गई है। आलू के लिए 31 जनवरी, चना मसूर रबी प्याज के लिए 15 फरवरी, गेहूं रबी मकई, ईख रबी टमाटर और बैंगन के लिए 28 फरवरी तथा अरहर, राई, सरसों, मिर्च और गोभी के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे, जहां फसल रकबा और जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। बीएमसी चुनाव में झंझारपुर के 6 बेटों ने दर्ज की शानदार जीत। बीएमसी चुनाव में बिहार का डंका बजा है। खासकर झंझारपुर के 6 बेटों ने शानदार जीत दर्ज की है। कंदिवली पूर्व से भाजपा के शिव कुमार झा ने हैट्रिक पूरी करते हुए निकटतम प्रतिद्वंदी को 5400 से अधिक मतों से हराया। वहीं मलाड से विनोद मिश्रा, गोरेगांव से राजेश झा, कांदिवली के वार्ड 160 और 161 से संतोष कुमार मंडल और उमेश राय तथा कुर्ला से धीरेन्द्र मिश्रा ने भी निर्णायक बढ़त बनाकर विजय हासिल की। यह जीत प्रवासी बिहारी मतदाताओं की मजबूत भागीदारी और मुंबई की राजनीति में मिथिलांचल का बढ़ता प्रभाव दर्शाती है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए आज से कई पंचायतों में लगेंगे विशेष शिविर। उन किसानों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने अब तक फार्मर रजिस्ट्री या फिर ई-केवाईसी नहीं करवाई है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री को तेज करने के लिए 17 से यानी कि आज से लेकर के 21 जनवरी तक जिले की सभी 322 पंचायतों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया है कि पहले चरण के बावजूद कई किसान छूट गए थे, इसलिए दूसरा चरण शुरू किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को पीएम किसान सब्सिडी, बीज वितरण और फसल बीमा जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। किसान आधार, भूमि दस्तावेज और बैंक विवरण के साथ कैंप में पहुंच करके पंजीकरण करा सकते हैं। बिहार में स्टार्टअप के लिए मिलेगा 25 लाख का सीड फंड। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब उद्यमियों को 10 लाख के बजाय 25 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा, जो 2 चरणों में मिलेगा। पहले चरण में 15 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए स्टार्टअप सेल का गठन किया जाएगा। पेटेंट फाइल करने पर उद्यमियों को 80% फीस माफ करने की सुविधा भी दी जाएगी। नगर विकास विभाग में लापरवाही पर 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। डिप्टी सीएम और नगर विकास और आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा की सख्ती सामने आई है। कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक से जुड़ी फाइल समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में विभाग ने 3 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इनमें से उप सचिव राजीव रंजन तिवारी, प्रशाखा पदाधिकारी उमेश्वर कुमार सिंह और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जितेंद्र कुमार पांडे शामिल है। विभागीय बैठक के दौरान फाइल में हुई देरी का मामला सामने आया, जिसमें कर्मियों की लापरवाही पाई गई। डिप्टी सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फाइल समय पर प्रस्तुत नहीं करने और पर्यवेक्षण में चूक को गंभीरता से लिया। सफल अभ्यर्थियों को योगदान के लिए 30 जनवरी तक उपस्थित होना होगा अनिवार्य। समाज कल्याण विभाग ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत संविदा पर नियुक्त होने वाले 129 सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों को 6 से 30 जनवरी तक निर्धारित तिथियों पर योगदान देना अनिवार्य है। योगदान के समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र, जाति और वर्ग प्रमाण पत्र, आधार, पैन, वोटर आईडी, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और
शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा। 30 जनवरी तक योगदान न देने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द मानी जाएगी और रिक्त पदों के लिए प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाएगा। 20 जनवरी तक लागू होगा नया स्कूल समय। पटना जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज से पूरी तरह से खुल गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के आदेश के अनुसार सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। हालांकि ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूल सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। यह आदेश फिलहाल 20 जनवरी तक लागू रहेगा और यदि मौसम में और राहत मिलेगी तो समय में बदलाव किया जा सकता है। पहले प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं पर पाबंदी थी, जबकि अन्य कक्षाओं को चरणवार खोल दिया गया था। अब सभी कक्षाओं पर रोक हटा दी गई है। गणतंत्र दिवस को लेकर के रेलवे ने दिल्ली पार्सल बुकिंग पर लगाई रोक। गणतंत्र दिवस को लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 22 जनवरी से पटना जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेल के सभी स्टेशनों से दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। रेलवे के अनुसार 23 से 26 जनवरी तक दिल्ली के किसी भी स्टेशन पर पार्सल भेजने पर पूरी तरह से रोक है। इस दौरान व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के पार्सल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 26 जनवरी के बाद स्थिति सामान्य होते ही पार्सल सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालिका में बिहार ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी बालिका प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले मुकाबले में बिहार ने झारखंड को 67-0 और मणिपुर को 64-0 से हराया। वही प्री क्वार्टर फाइनल में झारखंड को 56 से हरा करके बिहार में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। खुशी, रोशनी, कोमल, खुशबू, आकांक्षा और अंकिता ने महत्वपूर्ण स्कोर किए। वहीं क्वार्टर फाइनल में बिहार का मुकाबला दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की टीम से होगा। ग्रामीण विकास मंत्री और रग्बी अधिकारियों ने टीम को बधाई दी है। बेटियों को शिक्षा के लिए राज्य में सेकेंड चांस पहल शुरू। गरीबी, बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण जैसी सामाजिक बाधाओं के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राएं अब शिक्षा की राह में वापस आ रही। सेकेंड चांस कार्यक्रम के तहत मैट्रिक फेल या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जा रहा। राज्य की कई संस्थाएं जैसे कि प्रथम और सेंटर डायरेक्ट 1500 से अधिक बेटी और मैट्रिक की परीक्षा देने में मदद कर रही। घर घर जाकर के परिवारों को समझाया जाता है और निःशुल्क तैयारी तथा ठहरने की व्यवस्था कर शिक्षा की राह आसान बनाई जाती है। वित्त विभाग का जुगाड़, अब योजनाओं का पैसा पीएल खाते से मिलेगा। वित्त विभाग ने पटना बोर्ड निगम सोसाइटी और आयोग की योजनाओं के खर्च का पैसा उपयोगिता प्रमाण पत्र न होने पर भी जारी रखने का जुगाड़ निकाला है। अब सभी अनुदान और वित्तीय सहायता पीएल खातों के माध्यम से लेन देन के लिए दी जाएगी। जिन संस्थाओं के पास पीएल खाता नहीं है उन्हें जल्द खोलने को कहा गया है। इस व्यवस्था से कैश बैलेंस में सुधार होगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र पर निर्भरता कम होगी। विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि बैंक खातों के बजाय पीएल खाते में वित्तीय व्यवहार सुनिश्चित करे। बिहार के निजी स्कूलों में 52% ने सीटों का डेटा नहीं किया अपलोड। बिहार में आरटी यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में बड़ी लापरवाही सामने आई। राज्य के 15,919 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में से 8,217 यानी करीब 52% ने ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी सीटों की जानकारी समय पर अपलोड नहीं की है, जिससे लगभग 80,000 बच्चों के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा। शिक्षा विभाग ने कई बार निर्देश जारी किए, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने लापरवाही बरती। पटना जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया। विभाग अब डिफॉल्टर स्कूलों पर कार्रवाई और समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा। बिहार विकास मिशन संभालेगा 7 निश्चय 3 का संपूर्ण निगरानी कार्य। बिहार में 7 निश्चय 3 की निगरानी और अनुश्रवण की जिम्मेदारी अब बिहार विकास मिशन को सौंपी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और मिशन इसके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण भी करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि 7 निश्चय 3 और अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नियमित समीक्षा और निगरानी आवश्यक है। वर्ष 2015 से सुशासन कार्यक्रम के तहत बिहार विकास मिशन 7 निश्चय अन्य योजनाओं को मिशन मोड में लागू करता आया है। अब 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य को देश के शीर्ष विकसित राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा। 875 लीटर शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक ही रात में सिकरौल और राजपुर थाना क्षेत्रों में कुल 875 लीटर शराब बरामद की।
आपको बता दें कि निहालपुर के पास ट्रैक्टर पर लदे धान के बोरे के नीचे 659.20 लीटर शराब मिली, जिसमें कुरानसराय निवासी प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया और ट्रैक्टर जब्त किया गया। उसी रात राजपुर थाना के डेहरी मोड़ के पास यूपी की तरफ से आ रही बोलेरो से 215.82 लीटर शराब बरामद की गई, जिसमें चालक सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वनडे से पहले विराट कोहली ने महाकाल के किए दर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी और निर्णायक वनडे से पहले उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल हुए। कोहली नंदी जी की मूर्ति के पास सुकून से बैठे नजर आए। इससे पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी महाकाल आए थे। कोहली इस समय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में 93 रन बनाए और पिछली 6 वनडे पारियों में 5 में अर्धशतक या उससे अधिक रन पिछली 6 वनडे पारियों में से 5 में अर्धशतक या उससे अधिक रन किए हैं। उनका प्रदर्शन टीम की जीत के लिए महत्वपूर्ण है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत कुमार, निधिनाथ, राकेश मिश्रा, नगेंद्र कुमार, कामेश्वर कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, फुलचंद कुमार, अनवर करीम खान, कुश कुमार, कुसुम कुमारी, मनोज दास, संजीत कुमार, रंजय तिवारी, हरेंद्र कुमार, राजेश मांझी, अबोध कुमार, रंजीत कुमार, राजेंद्र ताती, बाबूलाल मरांडी, वरुण पटेल, रंजीत मिश्रा, श्रीराम पंडित, राजकिशोर महतो और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकारी योजनाएं वास्तव में आम जनता तक पहुंच रही या सिर्फ कागजों में है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।